guys, it's your learning desire. So today we are going to talk about cell structure and its function. So cell is what? Cells are the body's smallest functional units. Who discovered it? The first cell were observed and named by Robert Hooke in 1665. Now when the cells are grouped together, they form tissues, and that when the tissues group together, they form an organ, for example heart, stomach or brain. When the organs group together, it form a organ system, for example digestive system. Cell theory. Now basically cell theory proposed by Matthias Caledon, Theodor Kohn in 1839. Now all living things are made up of cell. all cell all cell comes from pre-existing one, जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हीं से सेल्स दोबारा से कन्वर्ट होकर दोबारा से मीन्स बन रहे हैं. किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन. नाउ ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल. एक सिंगल सेल से क्या बन रही है? ह्यूमन बॉडी बन रही है, विच इज़ कॉल्ड एज जाइगोट. जाइगोट अब कैसे होता है? जब फ्यूजन होती है गैमेट्स की, ओवम की और स्पर्मेटोजोन की. अब ओवम क्या है? फीमेल एग सेल है, और स्पर्मेटोजोन क्या है? मेल सेक्स सेल है. व्हेन दिस फ्यूजन occurs it forms a zygote. So this is the process. Now what are the constituents of cell? Now basically cell consists of plasma membrane and there are some organelles. Now organelles are what? Organelles are also called as organs. So first we will talk about plasma membrane. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि जो सेल है उसकी आउटर कवरिंग, बाहर वाली जो लेयर है, उस चीज़ को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विद प्रोटीन एंड शुगर. अभी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट allows the entry and exit of some materials in and out of the cell. जो भी सेल से बाहर जाना है, मटेरियल अंदर आना है, उसको अलाउ करती है. और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज सस्पेंडेड हुई हैं इन अ वाटरी फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज साइटोसोल. ऑर्गेनेलीज फर्स्ट इन जिसमें क्या आता है? न्यूक्लियस आता है, राइबोसोम आते हैं, लाइसोसोम्स आते हैं, गोल्जी अपरेटस आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आता है. सो दीज आर द मेन ऑर्गेनेल्स. अब न्यूक्लियस क्या है? जितने भी सेल्स हैं, जितने भी बॉडी में सेल्स हैं, उन सब में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. बट विद देयर इज अ एक्सेप्शन इन वन केस, दैट इज मेच्योर एरिथ्रोसाइट, जो कि आरबीसीज हैं, उनमें जो है न्यूक्लियस फाउंड नहीं किया जाता. न्यूक्लियस जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली एंड इट कंटेन्स बॉडीज जेनेटिक मटेरियल. अब ये इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए. अब डीएनए अब डीएनए जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या करता है? डायरेक्ट करता है जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं. और आरएनए जो है ऑल्सो एज आई मेंशन यू दैट इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस. बट क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए हैं, जो सारे ही जो है हर एक न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते. अब न्यूक्लियस के बीच में ये आपको रफली सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोलस. एंड इसका मेन क्या काम होता है कि इट मेनली हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग और सिंथेसाइजिंग में काम करता है, एंड असेंबलिंग करता है द कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट? राइबोसोम्स के. सो मेनली इनका ये काम होता है. नेक्स्ट कम्स टू माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेनस सॉसेज शेप स्ट्रक्चर. अब इसका अनदर नेम एक और है, दैट इज़ कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. अब जितनी भी एनर्जी रिक्वायर है, every energy, the energy which is required for various chemical activities which are needed for our life, this all energy is released by mitochondria. अब वो किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है. राइबोसोम्स. अब राइबोसोम्स क्या है? दीज आर द टाइनी ग्रेन्यूल्स, जिसमें क्या होता है कि विच कंपोज्ड ऑफ आरएनए एज वेल एज प्रोटीन. अब ये जो है सिंथेसिस करता है प्रोटीन की फ्रॉम एमिनो एसिड से, और
जो राइबोसोम्स है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप का आउटर सरफेस है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आउटर सरफेस है वहाँ पर जो है ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या है? इट इज़ एन एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल इन द साइटोप्लाज्म. Now it is of two types. There is a smooth endoplasmic reticulum and second one is the rough endoplasmic reticulum. अब दोनों का अलग अलग काम है. स्मूथ वाला जो है वो क्या करता है, किसकी सिंथेसिस करता है? लिपिड की करता है और स्टेरॉइड हार्मोन्स की करता है. ऑल्सो इट एसोसिएटेड विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स. बट जो रफ वाला है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये किस सिंथेसिस किसकी करता है? ये प्रोटीन की करता है. अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एज आई मेंशन यू दैट, क्या है कि इसके आउटर सरफेस में क्या प्रेजेंट होता है? इट इज स्टडीड विद राइबोसोम्स. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक और चीज़ आती है कि सम ऑफ द लिपिड्स, कुछ जो लिपिड्स हैं वो यूज़ होते हैं ताकि वो रिप्लेस कर सकें और रिपेयर कर सके द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेल्स को. नेक्स्ट इज गोल्जी अपरेटस. इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्जी. और अब ये क्या चीज़ है? ये एक मेम्ब्रेनस सैक है जो कि एनक्लोज हुआ है, बंद है. इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल्स. बट ये जो है कि लार्जर है उन सेल्स में जो सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन का जो है एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें क्या है कि इट इज़ लार्जर. नेक्स्ट इज, अब प्रोटीन जो है वो मूव होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस में, जहाँ पे प्रोटीन क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, पैक हो जाता है, किसमें? इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में. अब जब भी ज़रूरत होती है प्रोटीन की, ये क्या करता है? गोल्जी अपरेटस उस प्रोटीन को जो स्टोर हुआ है, पैक हुआ है, उसको क्या करता है? इट विल ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज लाइसोसोम? Lysosome is also known as suicidal bags, and these are the small membranous vesicles. And lysosome structure. Now lysosome contains a variety of enzymes which main function is for what? Their main function is to, they are helping in breakdown of fragments of organelles plus large molecules. Now large molecules are like RNA, DNA, carbohydrate and protein. So their main function is this, to break down into small particles. And now these particles are used as recycle, or we can say that these can extruded from the cell as waste material. So this is the first function of lysosome. Now second function of lysosome is what? Now in WBCs there are lysosomes also present, but now in WBCs the lysosomes are containing enzymes that are helpful to digest foreign materials. The foreign material is the microbes. So this is the all about lysosomes. Lysosome is also known as suicidal bag. It contains variety of enzymes. It is helpful in breaking down of fragments into smaller particles. Also in WBCs, its main function is to digest foreign material. नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन. अब ये क्या है? ये इट इज़ अ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ टाइनी प्रोटीन फाइबर्स. छोटे छोटे प्रोटीन फाइबर्स का ये एक बहुत सा बड़ा नेटवर्क है. इट इंक्लूड्स माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोसोम, सेल एक्सटेंशंस. अब माइक्रो filaments में क्या होता है कि these are the smallest fibers. Now their main function is what? Their main function is to provide structural support and maintain the characteristics of the shape of the cell, and it also helps in contraction. Now next is microtubules. Now these are the larger protein fibers. As microfilaments are the smallest fibers, microtubules are the larger protein fibers that are involved in the movement of organelles within the cell, chromosomes during cell division. So this is the main function, that microtubules perform the main function in the movement of the organelles and chromosomes. Next one is the centrosome. Now centrosome plays an important role in cell division. Next is cell extension. Now what it does?
It projects from the plasma membrane in some type of cell, and its main components are microtubules. As I mentioned you that microtubules main function is to allow the movement, so as it includes it, so it is also doing the same function as microtubules. So next one is the in this also includes microvilli, which helps in maximizing the absorption of nutrients from the small intestine, and it also includes cilia and flagella. I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below.